हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे अपकमिंग 30 डेज ऑफ योर लाइफ, यानी कि आने वाले 30 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो और क्या करने की आपको जरूरत है। यस, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच होती हो। करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। 5 of Wands. 4 of Wands. Okay. 2 of Pentacles. Ace of Cups. 4 of Swords. थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। 5 of Pentacles. ओके। ब्यूटीफुल। द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, lovely, the sun, Queen of Cups, beautiful, and bottom of the deck है the Hierophant, lovely. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपके घर का जो माहौल है ये काफी तनावपूर्ण है। यानी आपके घर के हर सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। किसी न किसी बात को लेकर घर में अशांति छाई ही रहती है ना। आपके घर के हर सदस्य को लगता है कि उनकी बात ही सुनी जानी चाहिए और मानी जानी चाहिए। यानी कि उनको लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके परिवार में ना कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हर एक को अपने अपने जो भी ओपिनियन है वो सही लगते हैं। मतलब किसी भी चीज को लेकर हर एक का सोचना अलग है। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई जो मैं सोच रहा हूं, मेरा जो ओपिनियन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर वही सही है, बाकी सब गलत। राइट। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली आपके परिवार के जो लोग हैं काफी रिजिड है, जिद्दी है। यानी कि कोई भी मतलब झुकना नहीं चाहता। झुकना इन द वे कि भाई ठीक है, चलो इस बार
इनकी बात सुन लेते हैं, इनका कहा मान लेते हैं, लेकिन मानेंगे तो तब ना ये लोग जब ये एक दूसरे की सुनेंगे। हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं कि कोई मतलब सुनना ही नहीं चाहता। और आपके घर का वातावरण जो इस वक्त है काफी तनावपूर्ण है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि ना आपका घर घर न होकर एक युद्ध कुरुक्षेत्र का मैदान हो चुका है ना। और फ्रेंड्स, फैमिली क्या होती है? फैमिली, परिवार कैसा होता है? आप सोचते हो कि क्या ऐसा होता है परिवार? हमेशा एक दूसरे के लिए मतलब गलत बोलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। क्या ये परिवार होता है? नहीं। परिवार, फैमिली वो जगह है जहां हर एक सदस्य को आजादी होती है अपने अपने ओपिनियन को व्यक्त करने की, अपनी बात मतलब रखने की आजादी होती है, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकने की भी आजादी होती है। परिवार वो होता है कि जहां आप खुद को सेफ फील करते हो, यानी कि दुनिया तो आपके खिलाफ होती है, समझ में आता है, लेकिन आपके मन में ये सुकून होता है कि चाहे मेरे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाएगी, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ ही होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आपका ही परिवार आपके खिलाफ है, मतलब हर एक के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ है। कोई किसी की ना सुनता है और ना ही मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करता है। भाई सपोर्ट तो तब करेंगे ना जब सुनेंगे या ये समझेंगे कि हाँ, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। एक दूसरे को मतलब ऐसे देखते हैं जैसे दुश्मन हो। यस। और छोटी छोटी बातों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक लड़ते ही रहते हैं। आप भी सोचते हो कभी कभी कि ये घर मैं ना छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, कहीं चली जाऊं, क्योंकि आप अब थक चुके हो, परेशान रहते हो आप भी। क्योंकि इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में भी काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, और घर में ये जो अशांति का माहौल हर वक्त बना हुआ रहता है ना, उसकी वजह से आप भी ना अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अशांति हर समय रहती है तो आपका दिमाग भी ना पूरी तरह से मतलब काम नहीं कर पाता है। राइट। इस वक्त आपको यह महसूस हो रहा है कि जैसे आपके एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, यानी कि आप यदि आपके घर में सपोज 4-5 लोग हैं, तो यदि आप 2 लोगों का साथ देते हो तो इन 2 लोग को लगता है कि भाई आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और इनके खिलाफ हो। यानी कि आप आपके घर में जो भी सदस्य है ना, उन लोगों के बीच में ना पीस कर रह गए हो। कभी कभी आप ये भी बोलते होंगे कि आप लोगों के बीच में ना मैं सैंडविच बन चुका हूं, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी है आपके घर के सदस्य, ना तो सब रॉन्ग है और ना ही सब राइट है। किसी बात में कोई राइट है, किसी बात में कोई रॉन्ग है, लेकिन आप सब समझते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। राइट। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अगले 30 दिनों के अंदर आपके घर परिवार में ये जो सिचुएशन हो रखी है ना, उसको बखूबी चेंज करने में आप कामयाब होते हुए मुझे यहां नजर आ रहे हो। यस। आप जब दूसरों के परिवार को देखते हो ना कि कैसे वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपने घर में वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं मेरे घर परिवार में मैं ऐसा कब महसूस करूंगा, कब मैं महसूस करूंगी। क्योंकि आपको अपने ही घर पर ना एक अजनबी जैसा लगता है कि जैसे ना आपका परिवार मतलब आपका है ही नहीं, क्योंकि किसी की किसी से बनती ही नहीं। हर एक एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ही
आप कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालोगे कि कुछ ऐसा करोगे अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कि आपके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपको ये रियलाइज होगा कि मैं जो ये समझता हूं या ये समझती हूं ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यदि मैं कोशिश भी नहीं करता या नहीं करती अपने घर में शांति स्थापित करने की, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि अब आप ये जिम्मेदारी उठाओगे कि मुझे अपने घर परिवार में ये जो हमेशा अशांति छाई रहती है ना, उसको सही करना है। यस, आप बहुत दिनों से इस बात को लेकर परेशान हो, क्योंकि ये जो अशांति छाई है ना, इससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, राइट? और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ आपकी एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप काफी समझदार हो, स्पिरिचुअल हो, तो अब आप कुछ ऐसा उपाय करने जाओगे अपने घर पर कि जिससे आपके परिवार के जो सदस्य है ना, उनको आपकी बात को मानना ही पड़ेगा। यानी कि आप कुछ ऐसा उपाय ढूंढ कर निकालने वाले हो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कि वो कोई इनकार नहीं कर सकता मानने से। यानी कि हर एक सदस्य को आप खुश करने वाले हो, क्योंकि आप किसी इंसान की बात नहीं मानोगे। समझ रहे हो? मतलब आपके घर पर सब समझो 4 सदस्य हैं, तो आप चारों में से किसी का साथ नहीं देकर अपना कुछ ऐसा कहोगे कि आप जो उपाय कहोगे या जो भी आप अपने घर की जो भी परिस्थिति उसके अनुसार जो भी आप उपाय ढूंढ कर निकालोगे ना, तो उनको कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत समझदारी पूर्वक आप वो करने वाले हो सकता है कि शुरू में आपके दिमाग में जब ये थॉट आएगी ना, ये विचार जो भी मतलब करने की सोचोगे आप, तो शायद आपको ही थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट होगा। लेकिन यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद पर डाउट नहीं करना, क्योंकि आप जैसे कि स्पिरिचुअल हो, तो आपको जो इंट्यूशन मिल रही है ना, जो आपको उपाय दिख रहा है ना अपनी घर परिवार की शांति वापस लाने के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना। और आप यदि वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में शांति नहीं बनेगी, नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको जो उपाय सूझ रहा है, जो सूझेगा अगले 30 दिनों के अंदर, और उस पर एक्शन लेते हो, काम करते हो, तो डेफिनेटली आपके घर परिवार में सुख का सूरज उगेगा, शांति स्थापित होगी, और आप भी अपने घर परिवार में हर एक के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने में कामयाब हो जाओगे। अभी आपको ये लगता है ना कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि एट प्रेजेंट आपके परिवार में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। फ्रेंड्स, हर जगह के अपने कुछ नियम होते हैं, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके परिवार में कोई नियम ही नहीं है। लेकिन यहां अब आप मुझे कुछ ऐसी रूपरेखा बनाते हुए नजर आ रहे हो कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लेकर आओगे अपने परिवार में कि हर एक को आपकी बात माननी होगी, और जब वो आपकी बात मानेंगे ना, तब आपके घर परिवार में इस वक्त जो हर एक मतलब एक दूसरे के साथ जो लड़ रहे हैं ना, वो लड़ना बंद कर देंगे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा भी कहोगे कि यदि आप एक दूसरे के साथ इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं ये घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा या मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो इस बात से भी उनको काफी चेतावनी मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक मतलब मुझे ये आया थॉट, इंट्यूशन मिली तो मैंने कह दिया। इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप घर छोड़कर निकल जाए। मतलब आप उनको डराने के लिए कुछ ऐसी बात बोलोगे जिससे कि वो मजबूर हो जाए। यस,
वो मजबूर हो जाएं कि अपने घर परिवार में यदि हम ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तो आप उनको छोड़कर कहीं चले जाओगे, क्योंकि अब आप अपने परिवार में शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो। और आपकी जो हेल्थ भी है अब कुछ ऐसी होती जा रही है कि ये जो वातावरण बन रखा है ना आपके घर परिवार में, उसका असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। तो आप अपने घर परिवार वालों से ये भी कह सकते हो कि ये रोज रोज की जो आप लोग खिचखिच कर रहे हो ना, उसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है। तो यदि आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो मजबूरन मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। और ये ऐसा जब आप कहोगे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है कि आप कुछ और कहो अपनी परिस्थिति अनुसार, लेकिन कुछ ऐसा कहोगे, कुछ ऐसा एक्शन लोगे जिससे उनको एक ऐसी चेतावनी मिलेगी जिससे कि वो मजबूर हो जाएंगे और एक साथ रहने लगेंगे शांति से। हो सकता है कि शुरू शुरू में मतलब एक बार में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इतने दिनों से घर में अशांति का माहौल है तो एकदम चुटकियों में तो सही नहीं होगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको ना मतलब कुछ ना कुछ जो आप सोच रहे हो ना उस पर एक्शन लेना ही होगा। सिर्फ आप सोचते रहोगे इसी तरह बैठ बैठ कर तो आपके घर पे जो अभी अशांति छाई हुई है ना वो यूं ही बनी रहेगी। लेकिन आप यदि थोड़ा सा फर्म होकर मतलब कभी कभी होता है ना कि अ, एक घर में कोई होता है ना कि वो मतलब डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ कड़ाई भी करता है, स्ट्रिक्टली मतलब वार्निंग देता है, तो आपको भी कुछ ऐसा सख्ती कुछ ऐसी बरतनी होगी कि जिससे कि सारे लोग मजबूर हो जाएंगे और फिर आप आसानी से अपनी बात उनके सामने में रखोगे। और जब धीरे धीरे वो लोग शांत हो जाएंगे तब आप प्यार से उनको समझाओगे। अभी क्या है ना, आपके घर के सदस्यों की हालत कुछ ऐसी है कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता और आपकी भी नहीं। लेकिन आप जैसे ही उनको कोई चेतावनी दोगे ना तब उनकी बत्ती खुल जाएगी आंखों की कि नहीं, बहुत हो चुका। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे और ये अगर हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि शायद वो लोग आप पर डिपेंडेंट है। यस। तो फ्रेंड्स अब आपने ना सूझबूझ पूर्वक अपने अपने घर की परिस्थिति अनुसार कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। आप भी यदि बैठे बैठे सोचते रहोगे ना तो सोचते ही रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन यदि आप कुछ सख्ताई बरतोगे, मैं जानती हूं आप स्पिरिचुअल हो, ओपन माइंडेड हो, तो आप किसी के खिलाफ मतलब ऐसी सख्ती भी नहीं बरतोगे कि मतलब किसी को आप बहुत ढील दोगे और किसी को एकदम आप मतलब सख्ती बरतोगे, नहीं। आप ऐसा रास्ता निकालोगे कि वो सबके हित में होगा। एंड यकीनन 30 दिन के अंदर आप ये कर लोगे। यकीनन फ्रेंड्स आपके घर परिवार में ना सुकून और शांति का अनुभव आपको होकर ही रहेगा। यस। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।